अगर आप लोग गाड़ी खरीदने के शौकीन हैं तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि अब आप लोगों को एमसीबी से गाड़ी मिलने के लिए जा रही है। सूद से पाक आप लोगों को आसान एक साथ पे नहायत ही मुनासिब यहाँ पे एक साथ रखी जाएंगी। मंथली बेसिस के ऊपर आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एक साथ, ठीक है। यहाँ पे ये फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इस स्कीम के हवाले से बात करें, सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग ये वाली स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों की नेट इनकम जो है वो 40,000 होनी चाहिए, ठीक है। 40,000 आप मंथली बेसिस के ऊपर कमा रहे हो, ये इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, हर बंदे ही आजकल जो है वो 40,000 कमा रहे हैं। इसके बाद मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 साल की है, कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम एज यानी कि जब मैच्योरिटी होगी स्कीम की, अगर आपने 5 साल के लिए गाड़ी बुक करवाई है तो 5 साल बाद जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप लोग सैलरीड है, तनख्वाहदार है, किसी भी सरकारी महकमे में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर 70 साल आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेंथ की बात करें तो अगर आप तनख्वाहदार हैं तो 6 महीने से आप लोग प्रॉपर काम कर रहे हो, तनख्वाह ले रहे हों। लेकिन अगर आप बिजनेस मैन है तो 1 साल से कम आपका बिजनेस रन कर रहा हो, ठीक है। इसके बाद रेमिटेंसेस के थ्रू अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 6 मंथ का आपका रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इनकम सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग एमसीबी कार फॉर यू लोन स्कीम के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, यानी कि जो रेंटल पेमेंट के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस, इनकम फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है कोई आपका, यू कैन जस्ट ओनली जॉइंटली बोरो विद स्पाउस थ्रू इनकम क्लबिंग ऑप्शन, यानी कि आप लोग अपनी बीवी के साथ इनकम क्लबिंग के ऑप्शन के थ्रू भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों अपनी जो तनख्वाह है उसको मिला के भी ये वाली फाइनेंसिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कॉपी ऑफ CNAC, 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ्स आपके चाहिए होंगे, 2 आपके फ़ोटो प्यारे से चाहिए होंगे, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ से लेके 1 साल की, ठीक है। सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ बिजनेस और अदर डॉक्यूमेंट्स ये भी रिक्वायर्ड होंगे। की फीचर्स की बात करें तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग है, यानी कि यहाँ पे कम से कम आप लोगों को रिपोर्ट देना पड़ेगा। फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो 3 साल के लिए आप लोग ये वाली फाइनेंसिंग ले सकते हैं अगर आप लोग 1000 सीसी वाली गाड़ी उससे अबव वाली गाड़ियाँ खरीदेंगे। लेकिन 5 साल के लिए ले सकते हैं अगर आप लोग 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग लोकली मैन्युफैक्चर्ड यूज्ड और न्यू कार्स के हवाले से फाइनेंसिंग ले सकते हैं। फाइनेंसिंग 80% तक हो सकती है, 20% की डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग फाइनेंस सेकंड और थर्ड कार की भी फाइनेंसिंग ले सकते हैं। दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, तीसरी गाड़ी खरीदेंगे तो उसकी भी फाइनेंसिंग आपको मिल जाएगी। रीपेमेंट ऑप्शन भी गिवन है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पहले ही एक गाड़ी बुक करवा ली है तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी आप लोग ये वाला लोन ले सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि आप लोग एंड पे 50% लोन के अमाउंट दें ताकि आपको छोटी छोटी किस्तें देनी पड़े, ये वाला एक आप लोग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट बुकिंग का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाता है कि अगर आप लोगों ने पहले ही गाड़ी बुक करवा ली हुई है, आप लोगों के पास अब पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप लोग उन पैसों को देने के लिए भी बैंक से पैसे ले सकते हैं। इसके बाद अपग्रेड में नो पेनल्टी, अगर आप लोग अपनी कार को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, एक जो न्यू कार है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ये ले सकते हैं। इसके बाद लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर सिर्फ गाड़ी का रेंट ही देना चाहते हैं तो आप लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ पे होता ही है कि आप लोग गाड़ी आप लोग ओन नहीं करते, बल्कि गाड़ी बैंक के ही नाम रहती है, बल्कि आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर उसका जो किस्तें हैं वो देते जाते हैं। एंड पे जब वो तमाम किस्तें पूरी हो जाती है तो वो गाड़ी टोकन प्राइस पे आपके नाम कर दी जाती है। इसके बाद डेफर्ड इंस्टॉलमेंट द प्लान अलाउज कस्टमर टू ऑफर, आप लोग इंस्टॉलमेंट्स को यहाँ पे डेफर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल सर्विसेज की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ी आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ व्हीकल इमीडिएटली हो जाएगी। इसके बाद 160 अप्रूव्ड ऑटो डीलरशिप अक्रॉस द कंट्री, 160 यहाँ पर इनके ऑटो डीलर्स हैं, ओके। इसके बाद क्विक प्रोसेसिंग है, क्विक NOC इशुएंस है और कंज्यूमर ऑफिस आप लोग वॉक इन सेंटर्स पर मौजूद हैं 11 मेजर सिटीज़ में, ठीक है। 11 मेजर शहरों में इनके कस्टमर ऑफिस या वॉक इन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। स्टैंडर्ड प्राइसिंग की बात करें तो 1 से 5 साल के टेन्योर के लिए आपको 1 साल की बोर्ड प्लस 4% की प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगी अगर आप लोग MCB का अकाउंट होल्डर हैं। लेकिन अगर आप MCB का अकाउंट होल्डर नहीं है तो 4.5% की प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी, यानी कि 0.5% की एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी आपको चार्ज की जाएगी। बेहतर तो ये है कि आप लोग पहले ही MCB में अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद ये वाली सर्विस लें। अब भैया मूव करते हैं कैलकुलेटर की जानिब, थोड़ा सा आपको हौसला हो कि आप लोगों को मंथली बेसिस के ऊपर कितनी किस्त देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे कार की प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे आप लोग अल्लाह भला करे आपका 15 लाख की गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, इसको हम 15 लाख के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जी। यहाँ पे तकरीबन हम इसे राउंड अबाउट 15 लाख कह लेते हैं। टेन्योर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं करीबन 5 साल का।
और डाउन पेमेंट हमने तकरीबन कर लेनी है इसमें 30%, ठीक। और ये जो है ये 14,93,000 की गाड़ी है, जिसमें से 10 लाख का हमें लोन मिलने के लिए जा रहा है, ठीक है जी, 70%, ठीक है, 30% आप पहले दे रहे हैं। तो इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 34,401 रुपये बनेगी। सिर्फ 34,000 आप लोग मंथली बेसिस के ऊपर दे के 15 लाख की गाड़ी अपने नाम करवा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। कंप्लीट गाइड आपको प्रोवाइड की है इस कार फाइनेंसिंग के हवाले से। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। कीबोर्ड के हवाले से क्रिटिसिज्म आप लोग ना किया करें, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग को भी अपने सर्वाइवल के लिए फिर कम से कम कोई जो बेंच मार्क है उसके मुताबिक अपने रेट्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बेंच मार्क होता है, कोई सूद आपसे नहीं चार्ज किया जा रहा। मिलते हैं किसी की वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।